Students, this video is related to subject biology, class 9th. Students, here we are discussing about a new chapter, tissue. Students, do you know what are tissues? Students, as you know, what is cell? आप लोगों ने सेल पढ़ रखा है कि सेल इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स। स्टूडेंट्स, बहुत छोटी छोटी सेल्स आपस में मिल करके एक ग्रुप बनाती हैं, गुच्छा बनाती हैं, समूह बनाती हैं। और वो जो समूह होता है सेल्स का, ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन। सेल्स का ऐसा समूह जिसकी ओरिजिन सेम हो और उसका फंक्शन भी सेम हो, दैट इज़ कॉल्ड टिश्यू। यानी टिश्यू कोशिकाओं का या सेल्स का एक ऐसा समूह है, ग्रुप है, जो जिसकी ओरिजिन सिमिलर हो और उसका फंक्शन भी सिमिलर हो। स्ट्रक्चर में बी सिमिलर और मे नॉट बी सिमिलर। उन सेल्स का स्ट्रक्चर अलग अलग भी हो सकता है और एक जैसा भी हो सकता है, बट इनकी ओरिजिन और फंक्शन दो चीज़ें सिमिलर होंगी। स्टूडेंट्स, जब हम इन टिश्यूज़ की स्टडी प्लांट में करते हैं तो इन्हें प्लांट टिश्यूज़ कहा जाता है, और जब इन टिश्यूज़ की स्टडी एनिमल्स में करते हैं उस समय इनको एनिमल टिश्यू बोला जाता है। यानी एनिमल्स में एनिमल टिश्यू पाए जाते हैं और प्लांट्स में प्लांट टिश्यू पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम टिश्यूज का अध्ययन या टिश्यूज की स्टडी प्लांट में करते हैं तो उस समय इनको प्लांट टिश्यू बोला जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लांट टिश्यू। Students, here we are going to discuss about different types of plant tissues or classification of plant tissues. So, in this figure, you are seeing that there are two types of plant tissues: meristematic tissues and permanent tissues. Meristematic tissues are divided into three parts: apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. And students, permanent tissues are classified into two main parts: simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue are divided into three parts. There are three kinds of simple permanent tissue: parenchyma, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा, इनमें कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो क्लोरेनकाइमा का रूप ले लेते हैं। क्लोरेनकाइमा जब इनमें क्लोरोफिल बन जाए या क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाए तब इनको क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। तो पैरेनकाइमा कभी कभी हो जाते हैं और कोलेनकाइमा भी ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाते हैं, तब इन्हें क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। नाउ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, टू टाइप्स: जाइलम एंड फ्लोएम। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। स्टूडेंट्स, हियर you are seeing this figure. These are some meristematic tissue. So we are going to discuss about different types of meristematic tissues. Students, meristematic tissues जो होते हैं उनमें लगातार कंटिन्यूअस डिवीजन की क्षमता पाई जाती है, लगातार डिवाइड होती रहती है। और ये टिश्यू प्लांट्स के वेजिटेटिव रीजन में या ग्रोइंग रीजन्स में, जैसे रूट के टिप वाले भाग में, सबसे अगले भाग में, और स्टेम के सबसे ऊपर वाले भाग में, रूट टिप और शूट टिप इनमें पाई जाती है।
पौधों में उन भागों को जिनमें ये सेल्स डिवाइड होती रहती हैं, इन सेल्स को मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जा रहा है यहाँ पर। देयर आर सम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, तो लिस्टन वन बाय वन। स्टूडेंट्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर लिविंग, ये जीवित होती है, और इनकी जो सेल वॉल पाई जाती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ये सेल्स राउंडेड, ओवल या पॉलीगोनल और आइसोडायमेट्रिक होती है, समव्यासी। आइसोडायमेट्रिक मतलब समान डायमीटर वाली, सिमिलर डायमीटर वाली, जिनका डायमीटर सेम होता है। इनमें प्रोटोप्लाज्म अधिक मात्रा में पाया जाता है। इनमें वैक्यूल्स या तो नहीं पाई जाती हैं, या फिर पाई जाती हैं तो बहुत छोटी छोटी पाई जाती हैं। और इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं। सेल्स के बीच बीच में पाए जाने वाले स्पेसेस को इंटरसेलुलर स्पेसेस बोलते हैं। और इनमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती हैं वो तेज़ी से होती रहती है। स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मीन्स जो इनकी सेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की क्रियाएं चलती रहती हैं। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक क्रियाएं, यानी कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनमें एनर्जी निकलती है, उनको कैटाबॉलिक, और जिनमें एनर्जी कंज्यूम होती है उन्हें एनाबॉलिक कहते हैं। तो इनको मिलाकर मेटाबॉलिक एक्टिविटी माना जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेम। स्टूडेंट्स, एपिकल मेरिस्टेम रूट, लीफ और स्टेम के सबसे एपिकल रीजन में पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाओं में लंबाई में डिवीजन होता है, यानी इनमें ग्रोथ होती है इनकी वजह से, और ये ग्रोइंग पॉइंट पर पाए जाते हैं। सेकेंड वन इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये मेरिस्टेम के ही भाग होते हैं जो रूट और स्टेम में जो तेज़ी से वृद्धि के कारण जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं उनसे अलग हो जाते हैं और परमानेंट टिश्यूज के बीच बीच में आ जाते हैं। तो ये एक प्रकार से मेरिस्टेम, जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं उनके द्वारा छोड़े गए पार्ट होते हैं जो परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में आ जाते हैं। इस प्रकार के जो टिश्यूज होते हैं इंटरकैलरी, वो जो ग्रासेज होती हैं उनके इंटरनोड और इक्विसिटम, एक प्लांट है, टेरिडोफाइटा का प्लांट है, उसके बेस पर, और पुदीना जो आपने सुना होगा, पुदीना मिंट में नोड के नीचे पाए जाती है। नाउ थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टेम। स्टूडेंट्स, लेटरल मेरिस्टेम इसलिए नाम दिया गया इनका क्योंकि ये लेटरल पार्ट में, प्लांट के लेटरल पार्ट में स्थित होते हैं। ये स्टेम में भी हो सकते हैं और रूट में भी हो सकते हैं, लेकिन ये लेटरल पार्ट में ही पाए जाते हैं। इसकी जो सेल्स होती हैं उनमें केवल अरीय या रेडियल डायरेक्शन में डिवीजन होता है। ये फैसिकुलर कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम के रूप में पाए जाते हैं। मतलब लेटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल के रूप में फैसिकुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम, ये दो एग्जाम्पल हैं जो लेटरल मेरिस्टेम कहलाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट इन दिस वीडियो you will understand about the tissues, plant tissues and meristematic tissues. Thank you.